कितनी बार यहाँ आए हैं और किससे 155 बार आ चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से 7 बार मिल चुका हूँ। कोई भी मेरे प्रकरण का समाधान नहीं कर रहा है। सब बस कार्रवाई के नाम पे उसी कार्यालय में भेजते हैं, उसी बाबू से कार्रवाई कराते हैं जिनके द्वारा मेरा परिवार प्रताड़ित किया गया। और एसपी सोनभद्र आदेश देते हैं उसी बाबू को उसी कार्यालय में, और फिर वो अपने द्वारा सुगमतानुसार शब्दों में आमूलचूल परिवर्तन करके वो भेज देते हैं। फिर उसी फीडबैक को लगा दिया जाता है। मैं फीडबैक भी देता हूँ कि ये गलत है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तो ये हो रहा है, जन सुनवाई पोर्टल ऐप पे खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है। मुझे फीडबैक देने का चांस भी नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में योगी कार्यकाल का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और अब जनता दरबार भी शुरू किया गया है। साफ तौर से जनता की जो उम्मीदें थी उसको लेकर योगी आदित्यनाथ के इस 5 कालिदास आवास पे जनता पहुंच रही है। इसी में से केस की अगर हम बात करें तो एक केस आया है। किस जिले का है आपका केस? सोनभद्र जिले से आया है, जो तकरीबन 155 बार मुख्यमंत्री जनता दरबार में आ चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। और हालात ये है कि फादर की डेथ हुई थी और यहाँ जनता दरबार आते आते उनकी मदर की भी डेथ हो गई। अब माँ और पिताजी नहीं है, साथ में केवल भाई और बहन है जो जनता दरबार में लगातार अपनी गुहार लेके आ रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? देवमणि पाठक। कहाँ से आए हैं और आपकी क्या दिक्कत है? मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ, मिर्ज़ापुर से आया हूँ। मेरा दिक्कत ये है कि मेरे पापा की जब मृत्यु हुई थी तो 5 वर्ष के अंदर नौकरी मिलती है मृतक आश्रित के। मेरे पापा पुलिस विभाग में थे, लेकिन अभी तक मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को नौकरी नहीं मिली है। फाइल कंप्लीट हो गई थी जनवरी 2014 में, लेकिन फाइल फरवरी 2016 में पहुँचाया गया था। और आप कितनी बार यहाँ आए हैं और किससे बार आ चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से 7 बार मिल चुका हूँ। आखिरी बार उनसे मुलाकात सितंबर 2017 में हुआ था और पहली बार 8 मई 2017 को हुआ था। और केशव प्रसाद मौर्य जी से अंतिम मुलाकात 20 जुलाई 2019 को हुआ था। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात नहीं हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं 5 बार मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरे प्रकरण का समाधान नहीं कर रहा है। सब बस कार्रवाई के नाम पे उसी कार्यालय में भेजते हैं, उसी बाबू से कार्रवाई कराते हैं जिनके द्वारा मेरा परिवार प्रताड़ित किया गया। ये मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा डीजीपी सर को आदेश दिया जाता है। डीजीपी सर आदेश देते हैं डीआईजी मिर्जापुर, एडीजी जोन वाराणसी और एसपी सोनभद्र को, और एसपी सोनभद्र आदेश देते हैं उसी बाबू को उसी कार्यालय में, और फिर वो अपने द्वारा सुगमतानुसार शब्दों में आमूलचूल परिवर्तन करके वो भेज देते हैं। फिर उसी फीडबैक को लगा दिया जाता है। मैं फीडबैक भी देता हूँ कि ये गलत है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तो ये हो रहा है, जन सुनवाई पोर्टल ऐप पे खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है। मुझे फीडबैक देने का चांस भी नहीं मिलता। जैसे निस्तारण होता है पोर्टल ऐप का, तो उस पर अब जन सुनवाई ही फीडबैक दे रहा है कि इनका निस्तारण कर दिया गया है स्वेच्छानुसार, और ये लगातार हो रहा है। और जनवरी 2022 से अभी 17 मार्च 2022 तक लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से कॉल आता है। सिर्फ एक रिंग बजता है, रात को 10 बजे आता है, रात को 12 बजे आता है। एक मिनट, आप ये बताइए, आप अखिलेश सरकार में भी आए थे, योगी सरकार में भी आए, तब भी आपकी समस्या समाधान? कोई समाधान नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी के टाइम पे आया था तो उस समय ये कहा जाता कि बेटा अभी तुम्हारा 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, जब 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तब शिकायत करना। अभी जो तुम हड़बड़ा रहे हो ये गलत है, ऐसा ना करो, नहीं तो अधिकारी लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुषमा पाठक। आप इनकी बहन है? हाँ, बड़ी ये बहन। बताइए कि जो फादर थे उनकी डेथ हुई कैसे, और उसके बाद क्या स्टेटस है परिवार का और क्या स्थिति अभी आपको क्या चाहते? उनको डायबिटीज़ थी और उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी, और ऑन ड्यूटी वो जा रहे थे इलाहाबाद के लिए पीजीआई लखनऊ, और उनके वही रास्ते में उनका मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग चौपन में ही रह रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों को कॉल करके बताया गया, तो फिर हम लोग मिर्ज़ापुर आए थे, तो वहीं पे पापा का पूरा क्रियाक्रम ये सारा जो भी था वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद से मम्मी भाई के नाम से जॉब को फाइल मतलब जाके वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई की। तो फिर हम लोग ये सोचे कि चलो ये बड़ा भाई है तो इसको जॉब दे दी जाएगी, तो घर की जो भी आर्थिक स्थिति जो ख़राब है वो ये संभाल लेगा और हम लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे आगे का। लेकिन घूस के लिए जो पैसे मांग रहे थे वो हम लोग भरने, हम लोग उस टाइम पे नाबालिग थे, मतलब इतनी हम लोगों की दुनियादारी की समझ नहीं थी कि बाहर की लोग क्या कब कैसे कौन से इशारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको समझ नहीं आया। मेरी मम्मी भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो हम लोग को समझ नहीं आया। और फिर भाई गया था, लेकिन घूस हम लोग नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से मेरे भाई का फाइल जो था, जो 5 वर्ष के अंदर उसको जॉब सेवा योजित कर देना चाहिए था, उसको वो दबा दिया गया और उसको 6ठे वर्ष में ले जाके पीएचक्यू हेडक्वार्टर में उसको भेजा गया जो भी था इसका। उसके बाद से आज तक हो गया, हम लोगों को ना जॉब मिली है, कुछ नहीं हुआ। ये हम लोग बस यहाँ पे आके योगी आदित्यनाथ सर के पास आके हम लोग जितनी बार भी आप जो है योगी आदित्यनाथ के पास कितनी बार आई हैं?
हम इन भाई के साथ 4 बार आ चुके हैं। 4 बार आई हैं। और लगभग चारों बार में आपकी सुनवाई में क्या कहा जाता है? बस यही कि इस बार आप बेटा जाओ, विश्वास करके जाओ, हम आपका इस बार पूरा कार्य सही से करा देंगे, तुम्हारे भाई को जॉब मिल जाएगी, अब तुमको दोबारा यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। लेकिन हर बार यही आता है और कॉल पे कॉल आती है और फिर उसमें धमकियाँ दी जाती है कि तुम लोग जॉब अब भूल जाओ, अगर नहीं भूले तो तुम लोगों की ज़िंदगी हम खराब कर देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। NKS चौहान सर जी का रिकॉर्डिंग है, जो ASD ऑफिसर है मुख्यमंत्री जनता दरबार में, उन्होंने फ़ोन पे धमकी दिया था कि अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करेंगे तो हमारे ऊपर इतनी धाराएं लगा देंगे कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओके, अब क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा एक बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दें और जो भी कार्रवाई करनी है हमारे सामने करा दें। वो DGP सर को बुला लें, DIG सर को बुला लें, जिनको भी बुलाना है, जैसी भी कार्रवाई कराना है करा लें। हम लोग कार्रवाई करवाने के लिए पूरी तरीके से उनके साथ हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम था आपका? देवमणि पाठक। तो ये जनता दरबार आज है और जनता दरबार में लोग प्रदेश के अलग अलग जिलों से अपनी समस्या को लेकर CM योगी आदित्यनाथ के पास आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का आरोप यह है कि हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। उसी में से एक ये परिवार है जो लगभग 155 बार आ चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में आज से जनता दरबार शुरू हुआ है और बड़ी जिम्मेदारी है CM योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, आखिर इन लोगों की समस्या कैसे दूर होती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव,